आदाब, सत श्री अकाल, क्षमा गणी, जय भीम, जोहार। मैं मनु राव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं, जिसमें हम आपको सभी पार्टियों के समर्थकों कार्यकर्ताओं से मिलवा रहे हैं। हमने प्रत्याशियों से भी आपको रूबरू करवाया। हम चाहते हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। मतदान कम हुए प्रथम चरण में यह चिंता चुनाव आयोग सहित तमाम पार्टियों को और मीडिया समूह को है, क्योंकि मतदान नहीं बढ़ना लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक खतरा है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से इरशाद जी चैनवाला हैं और कांग्रेस से हिदायतुल्लाह जी हैं। तो सबसे पहले हिदायतुल्लाह जी से बात करेंगे। हिदायतुल्लाह जी, आप बताइए कि निगम में 5वां साल चल रहा है, आपको कैसा चल रहा है? जय हिंद, जय भारत। मैं उदयपुर न्यूज़ के श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस न्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही जो नहीं जुड़े हैं वो भी इस न्यूज़ से जुड़े। और मनु भैया का धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने यहाँ हमें चैनल पे याद करा। नगर निगम उदयपुर, शायद मैं 5 साल बोर्डों की बात तो नहीं करता हूँ, जो मैं भी उस समय इतना समझदार नहीं था। बाकी जो न्यूज़ के और इनके माध्यम से देखा है पिछले कुछ सालों से, मैं इसको करीबी से देख रहा हूँ। ये अभी तक का सबसे भ्रष्ट बोर्ड है जी। सब ज्यादा घोटाले यहाँ पर लगे हैं और उसके बावजूद, मेरे खुलासे करने के बावजूद भी उसमें एक भी जांच नहीं हुई, एक के खिलाफ जांच नहीं करी गई है जी। और मैंने बोर्ड मीटिंग में यहाँ तक बोला कि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ आप उसकी जांच करिए। अगर मैं गलत निकलता हूँ तो जो भी सजा का प्रावधान है आप मेरे खिलाफ सजा दीजिए मुझे, या आप मुझे कहे कि तो मैं बीच चौराहे में खड़ा होकर और मैं गलत निकलता हूँ तो माफ़ी मांगूंगा, और आप गलत निकलते हैं तो आप भी जो सजा के, जो संविधान में जो सजा है उसके प्रावधान के हकदार आप भी हो गए जी। बाकी उनके तरफ से कोई जवाब नहीं है। बस मिलीजुली अंदर इनकी साठगांठ चली आ रही है। आपस में मनमुटाव होता है तो ये बैठ के सुलझा लेते हैं। जो भी इनका मनमुटाव, मतलब आप दूसरी चीज़ें भी बोलना चाहूँगा कि जो भी होता है आपस में मिल बांट के खा रहे हैं जी। इरशाद जी, क्या कहेंगे? आप लगातार 6 बार से बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको सादर वंदे करता हूँ भाई साहब जी। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आरोप लगा रहे नगर निगम पे, सरकार इनकी थी। ये चाहते तो नगर निगम के ऊपर कोई भी कार्रवाई करते, पर इन्होंने कोई कार्रवाई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। ये आरोप इनका सरासर गलत है। सरकार इनकी थी, इनको सरकार को लिखते हैं, सरकार के नुमाइंदे थे, मुख्यमंत्री इनका था, मंत्री यूडीजी मंत्री इनका था, पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये झूठे आरोप है और मैं सरासर इनको निराधार करता हूँ जी। तो हिदायतुल्लाह जी ने निराधार कर दिया है। और हो सकता है मनोहर जी झूठे हो, इनके जो समिति अध्यक्ष मनोहर जी झूठे हो सकते हैं, पारस सिंह जी हो सकता है झूठे हो सकते हैं जी। मैं यह व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मैं जो इनके स्टेटमेंट है उसी की बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी के नहीं कह रहा हूँ। नाम ले रहा हूँ मैं, उनका व्यक्ति विशेष है, नाम लेना मुझे मजबूरी मेरी यहाँ पर। तो वही की बात करता हूँ, सरकार आपकी थी, आपने क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? आप कार्रवाई करवाते उसके ऊपर। 5 साल तक आपकी सरकार थी, आपको बोलना ही चाहिए था, आगे लिख के देते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, मंत्री से बात करते हैं, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं ये झूठे आरोप है, कोई इसका साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, झूठे आरोप है विपक्ष के। और इसको मैं सिरे से मानते ही नहीं इस आरोप को कि नगर निगम में घोटाला है जी। अब आपकी सरकार है, डबल इंजन है। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा, आपके खुद के पार्षद आरोप लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं जांच करवा लेते? आपकी सरकार है, डबल इंजन है। अगर कोई भी अगर ऐसा आरोप है, अगर कोई गलत है तो सरकार उसके खिलाफ भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए इरशाद जी, 30 साल में उदयपुर नगर निगम की कोई बड़े काम बताइए आप। सबसे बड़ा काम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी वाला काम जी। आज उदयपुर में जो स्मार्ट सिटी बनी है, आप देखो पूरे रोडों पे सफाई व्यवस्था बढ़िया है, पानी का कहीं मच्छर मक्खी नहीं है। अभी करीब करीब से विद्युत के सारे खंभे हट गए और आने वाले समय में पूरे जो 18 वार्ड है उनको, शहर को आरओ का पानी पीने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी का। आप भी स्मार्ट सिटी के वार्ड में आ रहे हैं? स्मार्ट सिटी के बाहर हूँ मैं, बाकी नुमाइंदे तो हम यहाँ के जी। जनता हमारी यहाँ की, मैं यहाँ का पैदा यहाँ हुए हैं और इसी शहर में हम यहाँ पर बसते हैं। तो स्मार्ट सिटी के कामों से कितना संतुष्ट हो आप? शहर में घूमते हैं, मैं क्या कहूँ, इसमें आम जनता कह रही है जी। रोज उसका वहाँ पर स्लिप हो रहे हैं, वो जो रोड बनाए हैं, सीवरेज का पानी। स्मार्ट सिटी में बहुत सी खामियां रहती है, उसको हम ठीक करेंगे। हमारे यहाँ एजेंसी काम करी स्मार्ट सिटी की। आपको कोई भी समस्या हो, आप नगर निगम में जाओ, स्मार्ट सिटी के जो। पर इरशाद जी, लोगों के गिरने का सिलसिला तो लगातार बना हुआ है। जो हमारा घाटियों का शहर है, उन घाटियों पे जिस तरह की सड़क बनाई गई है
उस पे स्लिप हो रहे हैं। जी, बस इसके मेन होल बंद है सीवरेज के, तो पानी बाहर निकल रहा है। जी वैसा इसके ऊपर देखो अब कितने लोग किसी के मरने का इंतजार नहीं, करेंगे? मरने का इंतजार नहीं करेंगे। इसके ऊपर टेक्निकल कार्रवाई चल रही है कुछ, और उसके ऊपर सड़क के ऊपर ऐसा कुछ केमिकल वगैरह ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि ये गिरने की जो समस्या है इसको खत्म करेंगे पूरी। जी, अच्छी बात है, आपने इसको माना। बाकी ये पूरा कार्य हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का बजट लग गया और अब ये विचार करेंगे इस पे, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मैं आवाज सुनो, ऐसा है घर मनु भैया, मेरे- मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो। अगर ये इस तरीके से अगर दबाएंगे तो कैसे बात बहुत सी पूरी कर खामी पाऊंगा रहती है, मैं? घर बनाते हैं तो बहुत सी खामी रहती है, उस खामियों को अपन दूर करते हैं। अपना घर भी बनाते हैं अपन तो कहीं पे बाथरूम सही नहीं बनता है, कहीं पे लेटरिन सही नहीं बनती है, हम उसको व्यवस्थित करते हैं। इसीलिए ये पहली बार अपने उदयपुर में स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है, बहुत सी खामी है, टेक्निकल खामी है। हम इसको देखेंगे नगर निगम के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के सीए उनसे बात करेंगे। हमारा यहाँ पे पूरा बोर्ड है, उस सब कुछ चीज़ों को देख रहा है। पारस जी भाई साहब देख रहे हैं, मनोज जी भाई साहब देख रहे हैं, और ताराचंद जी के सानिध्य में भी सारा काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का। और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा शहर बनेगा अपना उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत। चलिए एक आप बताइए। ये अगर बीच में नहीं बोला तो हाँ, मैं हाँ, बोलना बताइए, चाहूंगा। चलिए बोलिए। भैया ने अभी बड़ी अच्छी बात बताई कि घर बनाएंगे तो खामियां निकलेगी। मैं कहना चाहता हूँ घर बनाते तो हम कोई इंजीनियर डॉक्टर, ऐसा नहीं कि सभी इंजीनियर डॉक्टर ही घर बनाते हैं। गरीब आदमी भी होता है मेरे जैसा, वो भी घर बनाता है। हो सकता है उसके पास टेक्निकल क्वालिटी नहीं हो या टेक्निकल उसके पास नहीं हो और कोई। तो हमारे पास नगर निगम के पास क्या कमी है? टेक्निकल कमी हमारे पास, फिजिकल हमारे पास है। मैं बोलूँ 1 मिनट, आप आराम से जवाब दीजिएगा आप। तो हमने इस पे पहले हम इतना जनता का पैसा इतना व्यर्थ कर दिया, हम उसके बाद आए। मैं आपको मानता हूँ आपने गलती एक्सेप्ट करी है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, मैं ताले बजाना चाहूँगा, आपने गलती एक्सेप्ट करी है। बाकी हमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं करी? टेक्निकल हमने जो रोडों की थी, बहुत सी बातें सीवरेज हैं। की समस्या, देखो, आज बहुत सी बात उदयपुर बनाने का के- आधा बनाने उदयपुर के- की आधी जनता सीवरेज का पानी पी रही है। बहुत सी बातें- आपने उसका क्या इलाज करा? आपने सीवरेज का पानी का, सीवरेज का पानी कहाँ आ रहा है? जनता से पूछिए आप। कोई कहाँ पानी रहा? हमारे गड़िया उधर- देवरा मंदिर में मैं निकल तो रहा देख रहा है हूँ, मैं सीवरेज का मैं पानी। बताना चाह रहा हूँ, उसको आपने ठीक इंसानों को, करेंगे, भगवानों को नहीं छोड़ा बिल्कुल आपने ठीक करेंगे, सीवरेज के उसको पानी ठीक से। करेंगे, बिल्कुल हम- सीवरेज के हम पानी कार्रवाई मालूम कर है रहे हैं। किस किस का पिछली पानी बारिश- आता है? पिछली बारिश में भी हुआ था, उस बारिश में भी ठीक अरे किया था। बारिश के बिना और आप अभी चलिए, आपको बिल्कुल, बताता हूँ बिल्कुल, सीवरेज उसको- का पानी। बिल्कुल हम ठीक करेंगे आप उसको, बिल्कुल ठीक करेंगे। स्वरूप सागर का कहीं से भी पानी उठा के आप चेक कर लीजिए, उसके अगर सीवरेज के अंश नहीं देखो, पाए जाते समस्या पाए होती है, जाते तो समाधान भी आप होता है। मेरे ऊपर समस्या केस है, करिए आप अगर अंश नहीं मिलते हैं तो। समाधान, समस्या होती है, समाधान भी होता है। निश्चित रूप से समाधान करेंगे। नगर हर निगम काम के में माध्यम से। समस्या, हमारे पास बिल्कुल होती है। टेक्निकल स्टाफ है, हमारे पास, बिल्कुल, हम क्यों नहीं होती यूज है, करते कोई हैं? मानव स्वभाव है क्या? या हमारी कोई हट समस्या धर्मिता है होती जो हम उसको यूज नहीं करते समाधान भी करेंगे उसका। या हमारी मनमर्जी चलाएंगे हम बिल्कुल, यहाँ पर? समाधान होगा उसका। हमारे उदयपुर की जनता का, मेवाड़ की जनता मानता हूँ भोली भाली है। आज स्मार्ट सिटी की देख लो आप, आज हम रोड वादे के चोरी लिए होगी मर है, जाते हैं, मरना नाली- पड़ता है आपको उस नाली रोड से आ रहे हैं। नाली खत्म होगी है, वादे के थंबे लिए हम हट मर गए। जाते हैं, हमें मालूम है। थंबे बाकी सारे हम इस हट तरीके गए। से आप पागल तो नहीं बिल्कुल नहीं बनाओगे है, आप? सब हमारा समस्या पैसा का- आप इस तरीके से यूज करोगे? ये जनता का पैसा और सही जगह लगा है, उसका समाधान गुलाबा होगा। की कमल तलई, गुलाबा की कमल तलई उसका भी निराकरण जो करेंगे। बरसों से उसका चली भी- आ रही है, बिल्कुल, उसका भी शायद निराकरण होगा, कहीं ना कहीं आपकी टेक्निकल- 10 पीढ़ियां, मेरी 10 पीढ़ियां, मनु भैया की 10 पीढ़ियां नहीं होगी, उस जमाने से कमल तली चली आ रही है टेक्निकल और आपने उसमें पूरी ये कुछ कमल ठीक तली को करेंगे, खत्म कर दिया। बिल्कुल आप भी करेंगे, टेक्निकल, बिल्कुल करेंगे। अरे हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है, बिल्कुल करेंगे, हमारे पास बिल्कुल। एसी है, इंजीनियर है, स्मार्ट सिटी का कहीं ना कहीं इंजीनियर है हमारे खामी पास, उसको ठीक करेंगे, आर्किटेक्ट बिल्कुल। है हमारे रहती है, पास, खामी रह जाती है, अच्छे काम में खामी रह जाती है, STP ठीक करेंगे। हमारे पास। बिल्कुल उसको हिदायतुल्लाह जी, करेंगे। आप निगम की बोर्ड बैठकों में जाते हैं, बात लोकसभा चुनाव की, आपने कभी सांसद को देखे हैं यहाँ पे? सच बताऊं थोड़ा बुरा लगेगा जी। बाकी शुरू में 1-2 बार फॉर्मेलिटी के लिए वो आते थे, बाकी वक्त नहीं होता था तो वो वापस चले जाते थे वो। जी, ऐसा नहीं भाई साहब के सांसद साहब नहीं आते, सांसद साहब बराबर हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बराबर ट्रीटमेंट रहता है उनका, लेकिन उनका लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, दिल्ली भी रहना पड़ता है। उनका आज सबसे बड़ा जो अमान परिवर्तन वाला अपना जो अहमदाबाद वाला ये काम कितने सालों से उदयपुर की जनता ने अटका हुआ था, इस काम को उन्होंने पूर्ण किया। ये उनका सबसे बड़ी आज उदयपुर के लिए उपलब्धि है कि जो इलाज कराने के लिए जो मरीज जाते थे अहमदाबाद, उनको ट्रैवल्स में बड़ा नुकसान होता था, टाइम पे पहुंच नहीं पाते थे। अभी अपने यहाँ से अहमदाबाद के लिए 3-4 गाड़ियाँ रेगुलर चल रही है, इससे मरीजों को भी बहुत फायदा हुआ है। और आने वाले समय में और भी कई गाड़ियाँ, जैसे कि अभी अमित शाह जी ने बोला था कि जो दिल्ली से बुलेट ट्रेन चलने वाली है, दिल्ली से अहमदाबाद, वो भी उदयपुर से होके चलेगी। ये अरुण जी के ही कामों को गिनाया जा रहा है इसके अंदर कि अर्जुन जी ने काम किया ये। जी। तो अर्जुन जी ने भरे मन से ये क्यों बोला कि मुझे मोदी जी ने 4 साल से सांसद मत का पैसा नहीं दिया है, मैं जनता के बीच में कैसे जाऊं? अगर मत का पैसा नहीं आता हो तो ये काम नहीं होता वैसा। अर्जुन जी ने बोला, कोई दूसरा तो बोल नहीं रहा। मंच के ऊपर से बोला है, वैसा अभी तो क्या मंच के ऊपर से बोला है सांसद मोदी जी ने ये, नहीं, या तो ऐसा नहीं है। देखो क्या उनका होता स्वभाव है, उनका स्वास्थ्य भी देखो या अभी मोदी थोड़ा जी गलत है। स्वास्थ्य उनका खराब है, उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा वो
अभी थोड़ा कमजोर से हो गया वो, इस प्रकार से बोला नहीं उन्होंने। स्वास्थ्य खराब क्या है, कोई बजट तो दिमागी आया, परेशानी बजट- तो नहीं मेरी है। बात सुनो, बजट आया अगर है, इस तरीके के अगर बजट भाषण दे आया रहे, है, कोई दिमागी बजट आया परेशानी तभी तो तो नहीं काम हुई। हुआ है, बजट आया तभी तो काम हुआ, बाकी काम कैसे होता? काम तो कौन यार करता? झूठ बोल रहे हैं वो, झूठ बोल रहे हैं। हिदायत जी, मतदान कम होने के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? इस देश का माहौल, जी जिस तरीके से हमने कभी बचपन में इस तरीके का माहौल नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा। अधिकतर हम हमारे कॉलोनी के या और किधर भी जाते हैं तो हम बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो वो कहते हैं कि इस देश का माहौल ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा, जिस तरीके का अभी माहौल है। अभी कौन सा माहौल खराब हो गया? माहौल तो बढ़िया है, मोदी जी के सब योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। 4 करोड़ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इसका लाभ मिला है। आज 18 लाख कनेक्शन उज्ज्वला के मुस्लिम समाज को मिले हैं। अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, सुलभ शौचालय का लाभ मिला है, बहुत से लाभ मिले। कोई ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में देखिए आप, आज की तारीख में 50 बच्चे जो IAS बने, पिछली बार 29 बच्चे IAS बने थे। और मोदी जी का जो विजन है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसी को लेके हम चल रहे हैं। और आज उसका परिणाम देखो, आज कि 50 बच्चे पहली बार IAS में पास हुए हैं, ये एक रिकॉर्ड है। तो फिर धर्म की राजनीति क्यों करते हो? धर्म पे राजनीति क्यों होना? सर धर्म पे तो कोई राजनीति नहीं है सर, ये तो क्या कि एक राजनीति का हिस्सा है, चलता है सब राजनीति भाई में सब बात तो विकास, होता है। रोजगार बिल्कुल, और विकास उस पे होनी विकास- चाहिए ना। अब विकास धर्म पे तो बात ही क्यों होगी? विकास तो हो ही रहा साहब। विकास देखो आज पूरे इंडिया में कहीं भी निकल जाओ आप, रोड के मामले में, ट्रेन के मामले में, हवाई अड्डों के मामले में देख लो आप, कहाँ पे आपको कमी दिख रही है? आज भारत आज विदेशों में अपनी साख बना चुका है। जो मुस्लिम कंट्री है आज मोदी जी का इतना स्वागत सत्कार करती है वहाँ पे, उनको जब काम किया जब भी तो उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, बाकी वो स्वागत सत्कार नहीं करते उनका। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाह लगा के बैठी हुई है कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, और मोदी जी पूरे वर्ल्ड में एक सशक्त नेता के रूप में उभरे। तो ये तो सब बातें वाली बातें हैं, लेकिन जो काम जो वर्क दिख रहा है लोगों के सामने, जनता के सामने, दुनिया के सामने, आप देखिए उस चीज को। जी क्या कहेंगे आप? विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चा ये गोली खा ले तो जो घुमाने ले जाऊंगा बीमार होता है, तो ये इस तरीके के लॉलीपॉप दे रहे जनता को, बच्चा ये समझ दुनिया देख रही है, दुनिया बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। आप देख लो, आप दुनिया बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। दुनिया देख लो, आप सऊदी अरब देख लो, आप कोई सा भी मुस्लिम कंट्री देखो, आज मोदी जी की तरफ वो हाथ जोड़ के खड़ी है कि नहीं यार मोदी जी विश्व नेता है। कोई भी समस्या होती है, भारत रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो यूक्रेन वालों ने मोदी जी से मदद मांगी। आज वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो छात्र पढ़ रहे थे वो भारत का झंडा लेके वहाँ से बाहर निकले, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है, मोदी जी की उपलब्धि है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन कहना चाहूँगा, इतनी बड़ी बड़ी लाइन बोली उसके ऊपर, यूक्रेन और शायद मैं तो गया भी नहीं हूँ, इनके नाम भी बराबर नहीं आते इन देशों के, हमारा कोई लेना देना भी नहीं उससे। मणिपुर, क्यों नहीं लेना देना? एक मिनट, मणिपुर यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हमारे मोदी जी, इतने महान। और यूक्रेन युद्ध पे उनके क्या 56 इंच का 36 इंच का हो गया? बिल्कुल रुकवाया उन्होंने। 56 इंच का सीना है, और 56 इंच का सीना अभी लोकसभा में आपको नजर आ जाएगा। इस बार सीटें 400 पार हो जाएगी, वो अलग बात है। बाकी 56 इंच का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है, यूक्रेन युद्ध रुकवा दे इन्होंने एक आंख के डर से, रुकवाया और नहीं हमारा है। मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा मेरी सके। बात सुनो, आप वहां पर बात एक सुनो। दलित महिलाओं को नंगा करके घुमाया, वहाँ पे- मैं बोलने में शर्म आती मुझे, क्या क्या उनके साथ क्या गया, उनकी वीडियो आई है, उनके ये फोटोज सब- आए ये सब हैं, मीडिया का शर्म फैला- आनी चाहिए। ये सब मीडिया का- 56 इंच का सीना मोदी जी का, मीडिया का फैला हुआ जाल है, ये मीडिया के द्वारा झूठी अफवाह फैला जा रही है। ये ऐसा कुछ मीडिया का नहीं है, फैला हुआ बिल्कुल। झूठा जाल है। मोदी बिल्कुल, मनु जी आप बताइए। बिल्कुल, ये मीडिया का फैला हुआ जाल है। अरे इसके हुआ अंदर- तो है ना, हकीकत तो हुआ तो हकीकत सामने, वहां पर उसके ऊपर महिलाओं को, हमारी अमित- दलित महिलाओं को, अमित शाह माँ जी ने- बेटी को वहां पर अमित किस शाह जी तरीके ने- से बिल्कुल किस हमारे- तरीके से हमारे- मॉब लिंचिंग की हमारे- गई है वहां हमारे पर। गृह मंत्री जी ने वहाँ पे बहुत प्रयास किया, वहाँ गए भी, वो वहाँ पे सभा भी किया, वहाँ लोगों से मिले भी, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इंटेक्शन दिए अफसर लोगों को। ठीक है, ये तो एक दंगे का रूप होता है, दंगा किसी पार्टी का नहीं होता। आज भी हो रहे हैं भीड़- वहां पर भीड़ मतदान होती में है। 20 पोलिंग बूथों पे एक वोट नहीं गिरा है। एक भीड़ होती है, 20 पोलिंग बूथों पे एक वोट नहीं गिरा वहां पर, 20 पोलिंग बूथों पे एक वोट नहीं गिरा है। ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है वहां पर। आप नागालैंड यूक्रेन जा रहे हो, आप आसपास सऊदी जा रहे हो। अफवाह है, गलत है, आसपास बिल्कुल नहीं, गलत है। नागालैंड में आसपास 6 जिलों में 4 लाख लोगों ने वोट नहीं दिए, एक वोट नहीं दिया, भाजपा एक क्या वोट नहीं होता दिया है? है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जो हमारी जो विरोधी पार्टी है वहाँ पे लोगों को बरगला रही है, वो लोगों को रोक रही है कि किस प्रकार मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। अरे किस- विरोधी ये पार्टी बिल्कुल- बरकरार बिल्कुल- लिए तो आप तो बिल्कुल। शासन में हो ना, वहाँ पे आप जो- युद्ध रोकवाओ, उनको वहाँ पे- सहायता करो, वहाँ पे उनकी जो- महिलाओं की रक्षा करो, वहाँ पे आपकी जो जिम्मेदारी है। आप शासन बिल्कुल में बैठे हो, गलत है हम बात। तो शासन मैं के तो कह रहा हूँ वहाँ पे जो विरोधी गुट है, शासन में वो- नहीं, हम आवाज बिल्कुल- उठाएंगे, हम बिल्कुल करेंगे, बाकी आपकी बिल्कुल- जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप करेंगे, ऐसे हम इसको समाधान- 56 इंच का समाधान सीना लेकर आप करेंगे। यूक्रेन नहीं जा सकते हो, बिल्कुल- आप बिल्कुल आप करेंगे। पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं जा बिल्कुल- सकते हो। बिल्कुल करेंगे, मणिपुर भी समाधान हमारा करेंगे। देश का हिस्सा है, बिल्कुल करेंगे, कैंसर की उसका भी तरह वहां पर करेंगे, झगड़े हो बिल्कुल रहे हैं।
बिल्कुल और होगा, आप उसका भी बिरयानी होगा। खाने जा रहे हो आप? बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल मीडिया की अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। बिरयानी खाने नहीं बिल्कुल, गए? हाँ। अफवाह है मीडिया की? गए ना, उनके दोस्त है, जाएंगे वो, क्यों नहीं तो गए? यूक्रेन के यहाँ पर क्या क्यों नहीं गए? होगा? मणिपुर, नहीं, मणिपुर एक- दोस्त सुनिए, नहीं, हमारा एक- हिस्सा, एक- हमारी मेरी जान बात है, सुनो, हमारा शरीर है। मेरी बात सुनो, क्यों जो- नहीं गए मणिपुर? हमारे देश का हिस्सा है। हिंदू भारत और पाकिस्तान की एकता को मजबूत करने के लिए अगर मोदी जी उनकी शादी के समारोह में चले गए, इसमें क्या क्या बुरा हो गया? जो देश हम पे हमला करेगा हम वहाँ बिरयानी खाने जाएंगे? हमला करेगा दोस्ती तो नहीं पाएंगे हम? हमला करेंगे, जवाब नहीं, देंगे उसका। हम बिल्कुल। दोस्ती नहीं, हम जीत तोड़ उनका पाकिस्तान को सामना करेंगे हम। आज मोदी जी ने सर्जिकल, अगर पाकिस्तान ने कोई गलती करी, उसको सर्जिकल स्ट्राइक करी उसके अंदर, वो हमारे पहले हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाता था। आज हिम्मत हुई क्या उसकी करने की? कि कोई भी आज कोई भी ऐसी उसने चाल नहीं करी जो हमारे देश को नुकसान हो। आज 10 साल हो गया, 5 साल हो गए, उसने आए दिन हमारे सीमा में गोलीबारी होती थी, आतंकवादी आते थे, बमबारमेंट हो जाता भारत में, आए दिन बमबारमेंट होता। उसका आज निकाल आप मोदी जी विदेश के में बनने के सर्जिकल बाद- स्ट्राइक कर सकते हो और मोदी हमारे जी- मणिपुर का दंगा नहीं रुकवा सकते आप? मोदी जी के आने के बाद कहाँ बताओ तो कहाँ आतंकवादी हमला हुआ? 400 पार जयपुर में जाने हुआ का- कि हैदराबाद में हुआ कि कहाँ हुआ? इरशाद जी 400 पार जाने के पीछे का मकसद क्या है? 400 पार जाने का पीछे का मतलब है कि जो हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के, उस मुद्दों पे हम काम करेंगे, जनता को राहत देंगे। तो वो तो 270 पार होने के बाद भी कर पा रहे नहीं, हो। बिल्कुल हमारा विजन है साहब, ये हैं? हमारा राष्ट्रीय विजन है, बिल्कुल इसको जाएंगे, इस पे पीछे हमारा राष्ट्रीय पदाधिकारी का विजन है, उसको पूरा इन करेंगे। दिनों इनके जी। भैया एक बेसिक मुद्दे कह रहे हैं, बेसिक मुद्दों का जो विदेशों में चर्चाओं का नाम लिया, मोदी जी का एक चर्चा और हो रहा विदेश में, जी अभी कल ही के अखबार में था, प्रिंट मीडिया में, जी 83,000 भारतीयों ने यहाँ की नागरिकता ली। ये यूरोप का है, भारत की नागरिकता छोड़कर और यूरोप की नागरिकता ली। विदेशों में डंका बज रहा है हमारे। इसके अलावा एक न्यूज और है, एक मिनट आप सुनिए, आप थोड़ा विदेशों में क्या शांति के साथ सुनने का थोड़ा सा मादा रखिए आप। चलो, भारत सुन से तो लो फिर जाओ। आप मादा रखिए आप। मेरी बात एक सुनो, एक और है, आज CA आप यहाँ से सुनिए बनाया, सबर के साथ। उनकी नागरिकता देने के लिए बनाया, फिर उसका नागरिकता लेने की थोड़ी बनाया क्या? तो हमारा भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं वो? कौन छोड़ के जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, क्या गलत होगा? केस करिए इस पे, फिर आपकी बिल्कुल न्यूज़ आ रहा है। करेंगे, बिल्कुल आप गलत केस नहीं करते इस है, अखबार बिल्कुल पे। गलत है ये। कोई आप ऐसा- केस ऐसा करिए इस कोई- अखबार पे। ऐसा भारत लोग भारत में आ रहे हैं, नागरिकता लेने के लिए, इसमें एक चीज और है, 83,437 लोगों ने कहा, भारतीय नागरिकता छोड़ी है। कोई प्रूफ नहीं है, डंका बज रहा हमारे मोदी जी का। ऑथेंटिक एक और है, ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं एक है। और है, कल की न्यूज है ये, पीएम सुनक ने भारतीयों पर 15 साल की टैक्स छूट को घटाया, करीब 50,000 एनआरआई दुबई शिफ्ट हो गए वहां से। ऐसा कुछ नहीं है, तो टैक्स का ये डंका बज रहा मोदी जी अपनी का अपनी हमारा। विदेश नीति है। इसमें एक और है, उनकी देश की ठीक है, विदेश हमारे देश की बात कर लेते हैं। नीति एक है, मिनट, वो कुछ भी करे, वो उनका देश आप है। सुनिए मेरी बात, हमारे देश की बात कर लेते हैं ना। टीबी की दवा का संकट भारत पर, अरे जो हमारे 1960 1970 में दवा, इसको बीमारी को खत्म करने के दौर चल रहा, आज संकट आ गया हमारे पास। कोरोना की दवा जब तो- हमारे पास बात कंपनी नहीं सुनिए, थी दवा बनाने की, कोरोना की दवा भी तो भारत हमारे में दवा बनी। बनाने की कंपनी नहीं थी, कोरोना उस की- जमाने में जब कांग्रेस पूरा- सरकार ने इस पूरा संकट को वर्ल्ड- उभारा। पूरा वर्ल्ड इस कोरोना से ग्रस्त था, तो सब भारत की दवा भी तो भारत ने बनी। ये कोरोना की कांग्रेस दवा। मुक्त की बात कर रहे हैं, किसने टीबी बनी? मुक्त बना देंगे अरे भारत को आप। टीबी की दवा, टीबी की बात टीबी करो, मुक्त हो बना रहे हो जाएगा, आप टीबी का भारत को। हो जाएगा, लेकिन कोरोना की दवाई तो भारत ने बनी। टीबी मुक्त बना रहे हो भारत को आप। पूरी दुनिया को कोरोना की दवाई भारत ने दी। बिल्कुल, आप यूपी उसके की और ऊपर उनकी बोलिए। सड़कों पर भी आज देखो, आपकी पूरा- सरकार ने घुमाया आज हमें। कोई भी देश हो, कोई भी विदेश वाला भारत से दवा कोरोना की दवा लेके गया, कोरोना की दवा उनकी हेल्प करी। अमेरिका के प्रधानमंत्री को बुला के उसका प्रचार करते हैं यहाँ पे ये तो- कोरोना से पहले। इरशाद भाई कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना में पूरी दुनिया ने इस महामारी को सहा है और बड़ी मुश्किल से जिंदगियां बची हैं। जी, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली बजवाई, उसको आप क्या कहेंगे? भाई साहब, लोग जो डिमोरलाइज हो गए थे, बहुत से लोग इस समस्या से ग्रस्त हो गए। हम क्या होगा हमारा आगे, लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए भाई साहब ने ये अपने थाली और इसका वजह लगता है कि लोगों में जागरूकता है, एक उत्साह का माहौल जगे, इसलिए थाली और इसका बजाने का प्रोग्राम रखा। अभी चुनाव में भी बजा लो थाली, बजेगी वो चुनाव ढोल बजा लो बजेगा, थाली। चुनाव में ढोल बजेगा, थाली नहीं उत्साह का बजेगी। माहौल चाहिए, बिल्कुल, लोगों में जागरूकता बढ़ानी। बिल्कुल, चुनाव आयोग इतना काम क्यों कर रहा, कौन थाली बजा ले, बिल्कुल, चुनाव ही क्यों कर चुनाव रहा, में थाली बजा ले ना। चुनाव में ढोल बजेगा, ढोल। अरे और थाली बजाओ भारत आप, में ढोल बजेगा। थाली और थाली बजाओ चुनाव में आप। थाली की जगह थाली बजेगी, ढोल की जगह ढोल बजेगा। आप मणिपुर पे थाली बजा रहे हो, बिल्कुल, तभी ढोल- वो हमारी वहाँ की जनता मर रही है। चुनाव में ढोल बजेगा, थाली नहीं बजेगी, उनके ढोल साथ बजेगा। कैसे कैसे कृत्य हो रहे, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को बिल्कुल, बोलते उसके हुए ऊपर हमारे। करेंगे, कहीं कार्रवाई स्टेज कर पर रहे हैं शर्म उस आनी पे। चाहिए, उनको नहीं हमारे जाना चाहिए। गृहमंत्री जी देख रहे हैं उसको, विदेशों देख से रहे उनकी निगरानी हो रही है यहाँ पर। गलत है सब। और ये बोल रहे 83,000 नागरिकता छोड़ के भाग गए हमारे यहाँ क्या, झूठी अफवाह है। 83,000 लोग, ये कल की अखबार की कोई- न्यूज है कोई कटिंग की। प्रमाण नहीं इस चीज का, कोई प्रमाण नहीं है। 83,000 लोग छोड़ के भाग गए नागरिकता।
था। अफवाह है, मानते ही नहीं हम उसको सीरियस। तो अखबार पे केस करो आप, अफवाह तो बिल्कुल ऐसा होगा तो करेंगे, आप करो, मैं आपका साथ दूंगा, साथ खड़ा रहूंगा कि बिल्कुल अखबार करें। अगर गलत है तो। बिल्कुल करेंगे, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल आगे राष्ट्रीय बात का करेंगे। राष्ट्रीय अखबार है अपना, प्रिंट मीडिया का, आप न्यूज आप करिए उस पे केस। बिल्कुल करेंगे। अगर ये केस नहीं झूठी करते तो वो अफवाह- आप सही हो ये फिर। विपक्ष द्वारा झूठी अफवाह फैलाई जा रही है लोकसभा अरे चुनाव अखबार के को द्वारा, लेकर। विपक्ष के द्वारा बिल्कुल, नहीं। ये विपक्ष के अखबार होगा कोई ना कोई। अच्छा। इसलिए हिदायत जी, आप इसमें- प्रचार करने जा रहे हैं, आपके प्रत्याशी का क्या डिमांड कर रही है जनता? जनता को, यहाँ के आम जनता जो मैं कहूँगा, उनको लोकल मुद्दों पे ज़्यादा उनका रुझान है कि ये झील है हमारी, हमारे पहाड़ है, हमारी झील है, सीवरेज का पानी का है, स्मार्ट सिटी की भी बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पुरानी बात है, हमारे एक बच्ची एक्सपायर हो गई, रमजान महीना था, सभी ठीक है, सबके हालात अच्छे नहीं होते, कुछ का आपका बिजनेस अलग है, आप इस तरीके से प्रचार कर रहे हो, उनका मजबूरियाँ थी, वो मांग के गुजारा कर रहे थे, मांग के लिए यहाँ पर मांगने के लिए आए, और यहाँ हमसे लेने की जगह हमें वो बच्चे की जान दे गए। ये हमारी नगर निगम है, इस तरीके के हम कंप्लेन कर करके थक के, मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने लिखित में और दोनों में सूचना दे रखी है जी। और उनको अवगत कराया, उससे 4 दिन 8 दिन पहले अवगत कराया कि कुत्तों ने और काट लिया है, किसी की जान जाएगा, आप इंतजार कर रहे हैं क्या, और वो जान चली गई। फिर भी इन पर जो नहीं रहेंगी है, अभी भी सीरियस नहीं है। दूसरा, सीवरेज का पानी से यहाँ पर कितना, आप जगदीश चौक, आपको अगर नहीं हो तो जगदीश चौक की डिस्पेंसरी से, आरएनडी से आप डेटा उठाइए, यहाँ के लोगों को लूज मोशन सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि सीवरेज का पानी पी रहे हैं। ये वाला एक्यूट है, अगर क्रोनिक वाला आप, अगर मैंने क्रोनिक का डेटा का मैंने एनालाइज नहीं करा है भाई, क्रोनिक डेटा आप एनालाइज करेंगे तो शायद मेंटली हेल्थ पे उनके बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, मेंटली हेल्थ पे। ये यहाँ का है, आए दिन यहाँ पर हमारे फतेह सागर के पास में कब्जे हो रहे हैं। बिल्कुल उसकी समस्या को ठीक करेंगे, नगर निगम के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से इसको ठीक करेंगे हम। बिल्कुल अभी आरओ के पानी का जो प्लीज आप स्मार्ट सिटी का बिल्कुल। नाम मत लीजिए, मैं उसको स्मार्ट सिटी ठीक का करने नाम के लिए आप लूंगा। मत कीजिए, आरओ उसने का- बहुत कर दिया। जब आरओ का पानी जब चालू हो जाएगा, प्लांट चालू हो जाएगा, अपने आप स्वतः सब समस्या खत्म हो जाएगी। सीवरेज जिलों में बिल्कुल। डाली क्यों? बिल्कुल ये हो जाएगी समस्या, उसका कोई टेक्निकल कारण था इसलिए डाली थी, वापस उसको बंद भी कर रहे हैं उसको। हम हमारे घर में क्या, उसमें हमारे दीवारों के बीच में, बीम के बीच में से कोई पाइप निकालते क्या कभी? उसका रास्ता भी देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसका कोई ना कोई टेक्निकल उसको देख रहे हैं, इसके अंदर निकालेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे कुछ ना कुछ। जनता को ऐसे पागल बनाइए आप। नगर निगम हम मेवाड़ के वासी हैं, कोई पागल बनाने की पागल नहीं बनते, बोले जरूर है हम, पागल बना बाकी पागल नहीं है हम। आप पागल मत समझा करो, आप बीजेपी पार्टी वाले हमें पागल मत समझा करो। जनता पागल होती 6 बार बीजेपी का हम बोले इसलिए, हम बोले इसलिए, हमारे 6 बार हम बोले इसलिए, महापौर बने, 6 बार बना, हमारा बोर्ड बना। तो आपको इस बात पे अगर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गर्व जनता। करना चाहिए। बिल्कुल। जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिल्कुल, काम करके बात बताओ सुनिए, आप। जनता समझदार है, जब भी बोर्ड बना रही है हमारा। अगर जनता पागल होती तो बोर्ड नहीं बनाती। ये 13-14 पार्षद नहीं आते तुम्हारे। तो काम करो, अगर जनता आपको आशीर्वाद दे रही है तो आप काम करो, उसका दुरुपयोग मत करो आप। होती है, उस कमियों को पूरी करेंगे। होता है काम में बहुत सी कमियां रह जाती है, उसको पूरी स्मार्ट करेंगे। सिटी का बजट खत्म हो गया और कमियां पूरी बिल्कुल, नहीं हुई स्मार्ट आपकी। सिटी का बजट आप नहीं कह रहे हो हुआ। टेक्निकल प्रॉब्लम, पहले आपको नक्शा बना के और सही करना चाहिए आपको। स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी आए हुए हैं, रोज दौरा कर रहे हैं हर गली वार्ड में। कहाँ से आए अधिकारी, कहाँ से आए? पहले नहीं थे क्या? देख रहे हैं समस्या। काम शुरू होने से पहले नहीं थे? बिल्कुल, काम- उसका रोड मैप नहीं बनाया? बिल्कुल काम शुरू होने के बाद क्या क्या समस्या यहाँ आप राजनेता जो आप ही काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। काम समस्या आएगी तो दूर करेंगे उसको। होती है समस्या, बहुत से काम करते समस्या रह जाती है, उसको दूर करें। पूरी टीम लगी हुई है, सब सर्वे कर रही है। पानी हर की जगह समस्या, हर जगह लाइट का समस्या। कहाँ समस्या है, कचरे की कहाँ समस्या हो गया। अभी हमारे कचरे को लेके बहुत से ऐसे पॉइंट बनाए। लोग भी यहाँ पे हमारे यहाँ जागरूक नहीं है। बहुत सारे लोग कचरा फेंक देते हैं रोड पे। आप सुबह देखो बहुत से इलाकों में जब अपना ऑटो जा रहा है, वहाँ पे कचरा सफाई करने वाला जा रहा है, बहुत से लोग ऐसे जा रहे हैं, लेकिन लोग 5000 लोगों पे एक ऑटो जा रहा है मनु भैया। अभी भी 5000 ऑटो पे, और अभी ये भी- बात करते हैं ऑटो की। अभी भी लोग है ना थैली फेंकना क्या जनता सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक कचरे फेंकती रहेगी? आप देखो 5000 ऑटो बिल्कुल, लोगों पे हमारे- एक ऑटो जा रहा है और इसके एहसान ऊपर- कर रहे हैं कचरे का। ये इसके हम पे। हमारे अभी पॉइंट बनाए हैं, 18 पॉइंट बने हैं, आप जहाँ आपके पे- घर की महिलाओं से पूछिए, आप सदस्य से मैं पूछिए, आप थैले में डालता हूँ कचरा, गाड़ी में डालता हूँ। आप डालते हो क्या? आप नौकरी करते हो क्या? आप आपके परिवार से पूछिए, मेरे आप परिवार के पूरे मोहल्ले आपके बच्चों से पूछिए, आपके घर की महिलाओं से पूछिए कि क्या कचरे की गाड़ी कितनी बजे आती है और कितने लोगों में आती है। 2 बार आती है गाड़ी, सुबह भी आती है और दिन में भी आती है। तो ये आप देख पक्षपात लो। क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो एक बार आती है गाड़ी। आती होगी, पक्षपात हमारे 2 क्यों बार कर रहे हो आती आप? गाड़ी। आज हमारे घंटा आपके महापौर जी बड़ी मीटिंग में मैंने बोला, जो आपके महापौर जी बोल रहे गाड़ी हमारे गाड़ी 2 बार आती है। घंटाघर क्षेत्र में सुबह भी आती है और शाम को भी गाड़ी आती है। जितना भी जो हमारे जो जैसे कि व्यापारी वगैरह है, सब जो कचरा वो सब गाड़ी में वो अलग अलग है, कमर्शियल अलग है, घरेलू अलग है। सरकारी गाड़ी आ रही है हमारे, दोनों टीम नहीं, दोनों में कचरा नहीं डालने देते। ये कमर्शियल अलग है
अरे आप और एक डोमेस्टिक आप- अलग है। अलग दोनों आ रही है, हमारे दोनों गाड़ी आ रही है, कॉमर्शियल ये दोनों में कचरा नहीं डाल सकते। बिल्कुल आ रही है, हमारी दोनों गाड़ी आ रही है। सुबह मैं तो- 6 बजे से लेकर 4 बजे तक इनकी गाड़ी घूमती है। तो क्या इंसान वही मनु भाई आज आप यहाँ काम करोगे वहाँ कचरा डालोगे आप? आपका परिवार, आपके बच्चे बच्ची टाइम स्कूल पे है, सिटी आपका बजाती है, जिम्मेदारी टाइम आपकी। पे उनको सायरन आपको बजाती आपस है। परिवार पालना है। अगर पे आपके घर सायरन- में अरे कोई इसमें अगर कचरा- अलग कचरे सदस्य में- है वो कचरे में तो कौन उसको सा भी परिवार पालना हो गया जिम्मेदारी यार? निभानी है। कचरे में कौन सा, ये तो एक अपनी लाइबिलिटी बनती है कचरे के अंदर, इसमें परिवार पालना कौन सा हो गया? ये भाई अपने घर को स्वच्छ रखना है, अपने शहर को स्वच्छ रखना है, देश को स्वच्छ रखना है, तो कचरा टाइम से डालें। इसमें कौन सा समस्या मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जिलों को स्वस्थ क्यों नहीं रखा आपने? मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल करेंगे आपको इसको, यहाँ पे अगर बिल्कुल। जनता ने आशीर्वाद दिया तो आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, आपने क्यों बिल्कुल, स्वस्थ नहीं रखा आपने? बिल्कुल करेंगे उसका स्मार्ट कोई- सिटी का काम चला था, आपने क्यों बिल्कुल, मॉनिटर नहीं करा? बिल्कुल करेंगे, क्यों उसका पैसा करेंगे। खत्म होने के बाद आप बिल्कुल, स्मार्ट सिटी के करेंगे, ये कर रहे हो आप? बिल्कुल करेंगे उसको, हमारे टेक्निकल ये आपकी जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल करेंगे। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया तो उनके साथ दगा मत करो आपके। क्यों दगा करते हो आप? ये मोदी जी देख रहे हैं जिलों में काम देख सीवरेज रहे हैं। डाल दिया और आप कह रहे हो जिम्मेदारी? बिल्कुल इसको ठीक करेंगे, हम बोल रहे हैं। ये आपका घर है, ये मेरा घर है, क्यों खराब करते हो मेरा घर आप? ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक करेंगे इसको, बिल्कुल ठीक करेंगे। हमारी टीमें लगी हुई है, नगर निगम की टीम। पैसा खत्म होने के बाद ठीक करेंगे आप? इरशाद जी आप जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो क्या आप प्रचार के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या क्या डिमांड है जनता की? जनता की कोई डिमांड नहीं है, जनता खुश है, हमें वोट देने के लिए तैयार बैठी हुई जनता। अभी आप विधायक का चुनाव देख लीजिए, आप विधायक का चुनाव देख लीजिए कि आज इतने रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीते हैं। ताराचंद जी भाई साहब पहली बार इतने रिकॉर्ड तोड़ मत से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता हमारे में विश्वास करती है, हमारे कामों को देखती है, तभी तो हमें वोट देती है। और इस बार भी निश्चित रूप से पर जो भी दूसरे जीते हुए, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों होता है और एक बार सरकार बनने के बाद में पक्ष विपक्ष नहीं रहता, सबके लिए काम करना पड़ता। यहाँ पर हमेशा विपक्ष के पार्षदों ने आरोप लगाया कि हमारे वार्डों में काम नहीं होता, वहाँ की जनता ने आरोप लगाया कि नहीं यार, हम काश ऐसा होता है कि हम वो भाजपा का जीता हुआ पार्षद उसके उधर रहते हैं। आप विपक्ष की बात कर रहे हो, विपक्ष है कहाँ नगर निगम बोर्ड में? अभी फिर तक भी विपक्ष 20-21 का नेता पार्षद तो है। नहीं, विपक्ष 5 साल तक जो पार्टी विपक्ष का नेता नहीं बना सकी, वो क्या विपक्ष की बात करेंगे भाई साहब? मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ, वार्डों के विकास की बात कर रहा हूँ। नहीं, वार्डों में तो विकास हुआ भाई साहब, देखो ना आप, स्मार्ट सिटी के तहत सब काम हुए, सब बढ़िया लाइटें। आज उदयपुर की हमारे स्मार्ट सिटी के 18 वार्डों में कहीं लिखा आपको एक लाइट बंद नजर नहीं आई आपको। आपको अपने वार्ड में काम कराने के लिए किन संघर्षों का सामना मैं करना अभी है? रिसेंटली बात बताता हूँ। जी मेरे यहाँ वाल्मीकि समाज के डी ब्लॉक का पार्क का काम निकला है। मेरे अनुरोध, बड़ी मन्नतों के बाद मैंने ये काम निकलवाया और इन्हीं के बोर्ड ने फाइल घुमा दी। वो ना तो ये FIR कराते, सर्च नोट पता नहीं, मुझे तो कह रहे कि सर्च नोट चला है, बाकी मैंने दिखाने के लिए बोला, मुझे ये किसी तो ने साहब दिखा क्या है नहीं। कि आरोप लगाना काम है, आरोप लगाते हैं। इनके वार्ड में इतने इनके काम हुए मंडल हैं। अध्यक्ष को बोला मैंने कि आप इनके- हमारे यहाँ का इनके- काम क्यों नहीं करा रहे आप? इनके वार्ड में फाइल- इनके मंडल अध्यक्ष जी, इनके अरे वार्ड फाइल में गुम इतने गई। काम नहीं हुआ कि नगर फाइल निगम गुम काम गई नहीं है। कराएगा। अच्छा, फाइल गुम गई है। आप रिकॉर्डेड चीज बोल रहा हूँ मैं, ये गलत अगर है, नहीं झूठा- अगर नहीं होती है तो आप मेरे खिलाफ नगर निगम को और झूठा बीजेपी आरोप के है, झूठा नेताओं को आरोप है, बोलता हूँ कि ऐसा मेरे कोई खिलाफ फाइल अगर कोई केस गुम करे, जाती अगर क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं फाइल कोई गुम जाती है, ऐसा होता है कि फाइल- फाइल गुम जाती है। मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ ना। आप तो ये 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद उठा के देख लेना आप, ये चीज रिकॉर्डेड है मेरी यहाँ पे, मनु ये भैया के यहाँ पे। झूठे आरोप है यार, झूठे आरोप है, इसका हाँ, कोई तो लेना recorded देना आप नहीं है। केस करो ना, झूठे आरोप है तो आप। बिल्कुल करेंगे, हम इसको देखेंगे, दिखवाएंगे, हमारे जो फाइल अधिकारी गुम उनसे गई, बात इनके करेंगे। मंडल अध्यक्ष जी बिल्कुल बात करेंगे, मंडल अध्यक्ष से वीरेंद्र बात जी को करेंगे। बोला, वो फोन करके बोल रहे फाइल, तो उनको भी ये बोल रहे कि फाइल गुम गई है। अच्छा। आप इनके बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हमारे उधर के वैष्णव साहब, जी। कोई अधिकारी हाँ, होगा वैष्णव नगर साहब, निगम में, राजेश वैष्णव जी। नगर- हाँ, राजेश जी बिल्कुल, वैष्णव साहब, उस आप अधिकारी के उनसे खिलाफ संपर्क कार्रवाई करके आप करेंगे। पूछ सकते हैं। जिस अधिकारी ने फाइल में, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे हम, बिल्कुल। भाई जिस अधिकारी ने, आप बता रहे हो कि हमारे पास रिकॉर्ड है, हम बात करेंगे उससे, किस अधिकारी ने फाइल घुमाई, उससे बात करेंगे हम, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। इन दिनों चुनाव में संविधान बदलने या संविधान पे चर्चा हो रही है, इसके पीछे क्या राज है, क्या मानते हैं? ये विपक्ष का जो आरोप है, झूठा आरोप है, ये किस तरह से चाहते हैं कि हम किस तरह सत्ता हासिल कर लें। तो ये लोगों को लालच देके संविधान गलत कर देंगे, मुस्लिमों के साथ ये हो जाएगा, जनता के साथ ये हो जाएगा, ये धोखा दे देंगे, ऐसे कोई आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे, कांग्रेस के कई नेता लगा रहे। लेकिन आप देखिए, एक भीड़, एक माहौल सा कांग्रेस के लीडर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? उनको डर नहीं क्या? वो लोग भी तो आ रहे हैं। यहाँ के जो विधायक प्रत्यक्ष थे अपने गौरव वल्लभ जी, वो खुद बीजेपी में आ गए, वो खुद बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, आज वो बीजेपी की कुर्सी पे आके बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं क्या, यह विपक्ष का जो प्रोपोगंडा पूरे भारत में जो चल रहा है ना, लोगों को बरगलाने का, डराने का, पिछले 70 सालों से डराने का काम कर, लेकिन वो डराने का काम खत्म हो गया और भारत की जनता जाग चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से 400 सीटें पार आएंगी भारत के अंदर और एक शासक सरकार बनेगी भारत के अंदर। 400 पे चुनाव तो लड़ लो आप। बिल्कुल लड़ रहे हैं हम, तो बिल्कुल लड़ेंगे और आएगी सरकार। जानकारी नहीं है, आप क्या आप मानते अनभिज्ञ हो हैं, संविधान
के बारे में जो बात इन दिनों चल रही, जो से चलनी नहीं चाहिए, चुनाव के दिनों में संविधान की बात ही क्यों करना, क्या कहते हैं? कि इन्होंने मुस्लिम समाज की बात ली है जी, तो यूपी में एक मदरसा बोर्ड चलता है, चलता था मदरसा बोर्ड, खत्म करने की बात हुई है। मदरसा बोर्ड जबकि संविधान मदरसा बोर्ड खत्म करने की बात इसलिए बोली, मदरसा बोर्ड वहाँ पे मदरसे के अंदर बहुत सारे जो टेक्निकल जो फाइनेंशियल इशू थे वो सीधे लोगों तक पानी रहते, लोगों को उसका लाभ नहीं हो रहा था। बहुत से जो दलाल लोग उसके अंदर जुड़े हुए थे, उन दलालों को खत्म करने के लिए एक नया मदरसा बोर्ड एक्ट बनने का यूपी के अंदर वो चल रहा है उसके अंदर, ताकि सही रूप से जो हमारा मोदी जी का जो विजन है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, 10 साल बाद इनको अब नजर आया वो चीज, 10 साल बाद अब नजर आ रही है आपको। वो इसका एक्ट बन रहा है, मदरसा बोर्ड का नया एक्ट बन रहा है, उसके अनुरूप हम काम करेंगे और मदरसे में एक अच्छी शिक्षा देंगे। 10 साल बाद अब नजर आ रही है। जिस प्रकार अबुल कलाम आजाद वहां से मदरसे से एक भारत के राष्ट्रपति निकले, और भी वहां से डिग्निटी निकलेगी और भारत में सेवा देगी, भारत का विकास होगा, ऐसी हमारी सोच है। एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात कह रहे हो, ये क्या मोदी जी का नारा है? ये मोदी जी का नारा था और था कब? मैंने तो नहीं बिल्कुल है। आप देखिए हमारे अल्पसंख्यक के मैनिफेस्टो में था, जो अल्पसंख्यक उन्होंने निकाला था। अभी एक उन्होंने बहुत सी योजनाएं अल्पसंख्यक के लिए निकाली, हजरत बीबी महल योजना है, छात्रवृत्ति की योजना है, बहुत सी ऐसी योजनाएं निकाली और योजनाएं लोगों को लाभ मिल रहा है योजनाओं से। स्कॉलरशिप का बजट कम कर दिया है, स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, अभी राज्य सरकार ने आजादी के बाद से अभी राज्य सरकार ने, जब हमारी सरकार थी, भाजपा वसुंधरा सरकार थी, हमारी टाइम अल्पसंख्यक विभाग में आप पता कर लीजिए 1,80,30 लाख के लोन हुए थे। अभी आप पता कर लीजिए कितने लाख के लोन हुए, आप वहाँ पता करो अल्पसंख्यक विभाग में कितने, वहाँ पे 7 फाइल है, 7 में से 2 फाइल है भैया। आप फोन लगाओ डीएमओ साहब को, अभी बता देंगे कितने लोन हुए। इतना अभी राज्य सरकार ने जो लोन की प्रतिक्रिया थी उसको इतना कठिन कर दिया कि लोन के लिए लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके अंदर 2 ITR वाले मांग रहे हैं, उसके अंदर 2 ITR वाले, उनको मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों को कौन देगा ITR वाला। तो ये राज्य सरकार में आप पता करिए कितने बच्चों के लोन हुए, कितने बच्चों को ऑटो मिला, कितने बच्चों को ऋण मिला, वहाँ से कितने बच्चे रोजगार पे लगे। 5 साल तो इनकी सरकार थी ना साहब, तो करते ना आप। अभी हमारा अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है सवीने के अंदर। जब अब गुलाब जी साहब जब इस यहाँ गृह मंत्री थे, यहाँ के मंत्री थे, अपने उदयपुर के विधायक थे, तो उन्होंने UIT से हमें जमीन दिलवाई सवीने के अंदर, उसको रोक रखा था, काम अभी चालू हुआ है। उसका कांग्रेस सरकार में किसने दिया? कांग्रेस बीजेपी सरकार ने रोक रखा था, कांग्रेस सरकार में चालू हुआ है काम। वो सरकार थी तो उसको कंप्लीट करा दिया ना 5 साल में, कंप्लीट हो रहा है। वो देखिए आप नया खेड़ा जाकर, अभी अधूरा पड़ा हुआ है, काम चल रहा है कंटिन्यूअस, की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस काम चल रहा है। सवीने के अंदर पहला राजस्थान का बालिका छात्रावास जो गुलाब जी साहब की देन है, उन्होंने UIT से हमें जमीन दिलवाई, रविंद्र जी साहब थे उस टाइम, उन्होंने जमीन दिलवाई हमें। अभी उसका आधा अधूरा काम, अगर सरकार चाहती, अगर मुसलमानों को बच्चों का हित देखती तो उसको कंप्लीट करा दी 5 साल में। वो अभी भी अधूरा पड़ा, आप जाके देखिए सवीने में। हमारी सरकार है, निश्चित रूप से हम उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। आप बताइए क्या काम हुआ मुस्लिमों के लिए? ये वार्ड की बात कर रहे थे, मैं उसमें एक चूक हो गई मैं बोलने में। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई को कि तिलोक जी पूर्विया, गिरजा व्यास, इन्होंने एक काम मुस्लिम समाज के लिए किया हो तो बता दो मुझे कि एक काम, हाँ ये इन्होंने तिलोक जी ने किया या गिरजा ने किया। मैं गुलाब चंद जी कटारिया के आपको 50 काम गिना सकता हूँ मुस्लिम समाज के लिए गुलाब जी साहब ने जो किया। हमारे एक मदरसा है सिद्दीक अकबर मदरसा महातवाड़ी का, उसको मॉडल मदरसा बनाया, उसको 50 लाख रुपए हॉल बनाया, कमरा बनाया। अभी हाल ही में आप देखिए, आप छिपा कॉलोनी चले जाइए, इन्हीं के वार्ड के पास वाला वार्ड है छिपा कॉलोनी के अंदर, वहाँ पे गुलाब जी कच्चा 10 लाख रुपए का हॉल बनवाया। इसी के तेज बताता हूँ आपको, छिपा कॉलोनी में जो मदरसा था वहाँ पे 16 लाख रुपए की छत डलवाई, अपने कल्ले साथ के मदरसे में काम करवाया, अश्वनी बाजार के कब्रिस्तान में काम, कब्रिस्तान की कोई ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे उन्होंने पगडंडी नहीं बनवाई, पनघट नहीं लगवाया। मेरे वार्ड में क्या हो गया, बाहर आ गया नगर निगम के, क्यों तुम्हारे वार्ड में फाइलें निकला हो आप? कौन से वार्ड में तुम्हारे, कौन से मलातली में, रजा कॉलोनी, फारूक आजम कॉलोनी, मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारा जो पनघट लगवाया ना पीछे मस्जिद किससे गार्डन के पीछे, वो एहसान नहीं करा, जनता की मांग है ये एहसान नहीं करा, जनता की मांग है ये। काम करवाया, काम नहीं क्यों नहीं करवाया? वहाँ पनघट की व्यवस्था थी, चंदा सिंह जी कोठारी साहब से हमने किया कि वहाँ पनघट लगवाया, कब्रिस्तान में पनघट लगवाया, ऐसे बहुत से काम गुलाब जी साहब ने करवाए। आपने गेट क्यों नहीं लगवाया? मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। आप टीचर्स कॉलोनी में गेट है, आपने उधर कॉलोनियों में मुस्लिम बस्तियों में गेट क्यों नहीं लगवाए? लगवाएंगे बिल्कुल, आप देखिए कौन क्यों नहीं लगवाएंगे, बिल्कुल कब लगवाएंगे? बिल्कुल लगेगा। इसको राजनीति को मुस्लिम में मत लाओ, अरे क्यों नहीं, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है नहीं, आप अल्पसंख्यक है। जो काम किया बता रहा हूँ, आज आप देखिए गेट लगवा देते उधर, आप आज इसका परिणाम देखिए। बराबरी करना चाह रहे तो आप देखिए, आप सब जगह गेट है, अभी मुस्लिम बस्तियों में क्यों नहीं गेट है? मेरी बात सुनिए, अभी विधानसभा के अंदर हमारे वोल्ड सिटी में से
मुस्लिम वोटों में से बीजेपी प्लस हुई, मुस्लिम वार्डों में से बीजेपी प्लस हुई। तो ऐसे कोई ऐसा एक अच्छा काम किया होगा, उनके दिल में जगह बनी होगी तो वोट दिया होगा। उसी का फायदा उठा रहे हैं। क्यों फायदा, क्यों हमारे तभी तो आपको अधिकार है स्मार्ट सिटी का पैसा बिल्कुल उनको नाजायज खर्च करने का। उनको लाभ होगा जब भी तो हमें वोट दिया। हमारी मेवाड़ की बोली वाली जनता होगा, सीवरेज का पानी पिलाने का आपको इसलिए तो अधिकार मिल गया आपको। अखबार उठा के देख लो, भास्कर के फ्रंट पेज पे न्यूज थी कि पहली बार मुस्लिम बहुल इलाके से ताराचंद जी साहब को बीजेपी को 1500 वोटों से प्लस हुए। तो ये कहीं इसी का फायदा उठा रहे हो अब तक कि जनता को सीवरेज का पानी पिलाओ आप। फायदा कैसे वोट मिले, हाँ, सीवरेज का बिल्कुल तालाब में डाला आपने। हम समाज के बीच अभी में शराब पार्टी चल रही थी वहाँ पर, हम समाज क्या के- नियम कायदे तो इसमें सब अपने लिए, शराब पार्टी क्या में इन क्या हमारे- उद्योगपतियों के लिए नहीं है? शराब पार्टी वहाँ चल रही थी हैं? हमारी पार्टी वाले कहते थे क्या शराब पार्टी वहाँ पे क्या? सरकार अरे जनता आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पार्टी के लोग नहीं होते हैं। कर रहा है, कौन बलात्कार कर रहा है, देख आप रहे हैं। जिम्मेदार हो, आपसे सवाल किया जाएगा मेरी 10 बात बार। सुनो, जो होगा उस पे कार्रवाई करेंगे। हमें वो है अखबार के माध्यम से आ रहा है, इनके भैया के न्यूज के माध्यम से आया। जो भी करेगा, जो करेगा गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। करी क्या आपने कार्रवाई करी? कार्रवाई होगी। बताइए, करिए तो बिल्कुल, आप देखिए, निकाल लीजिए न्यूज पे। जिस थाने में गए उस थाने में पता करिए आप क्यों कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आप उस थाने में पता करो। अरे आपके पास तो न्यूज होगी ना, आप आप तो पता जब करो ना। आप तो बीजेपी के वो हो ना, आप तो पता करो थाने में कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आप पता करो। चलिए, समय की सीमा है, वोटर्स को क्या कहना चाहिए नेताजी जी, मतदाताओं को क्या मैसेज है आपका? मतदाताओं से मैं खासकर हमारे मेवाड़ की भोली भाली जनता से, मैं भी आप ही का एक यहाँ का हिस्सा हूँ, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत सोच समझकर आप वोट दें। लोकल मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं, वोट जरूर दें, उसके बाद आप लोकल मुद्दे जो मैं अभी बोला हूँ, सीवरेज है, स्मार्ट सिटी है, वार्डों के काम है, कुत्ते हैं, जानवर है, इन सबको देखते हुए नेशनल मुद्दे जो आज मणिपुर जल रहा है वो हमारे देश का हिस्सा है, कहीं भी जल सकता है। 56 इंच के सीने को आप देख के वोट दे, जो यूक्रेन युद्ध रुकवा रहा है, बाकी हमारे मणिपुर को नहीं रुकवा सकते। आप इस देश को देखें, आप देखिए कि जो बिरयानी खाने जा रहा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है, जो चंदा जो धंधा बना लिया जिसने चंदे को, अब उसको वोट देना है कि नहीं देना है। ये डायरेक्ट चुनाव है। आप इसमें नेशनल मुद्दा हमारा ये, राष्ट्रीय मुद्दा हमारा ये, आप इसको ध्यान में रख के हमारी गरिमा को ये किस तरीके से तार तार कर रहे हैं। एक हमारी बहन बेटी को वहां पर मणिपुर में घुमाया जा रहा है, हमारी गरिमा पूरी चूर चूर होगी, तार तार हो गई है। आप इन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करें। आप ध्यान रखें, रोजगार को ध्यान रखें, शिक्षा का ध्यान रखें। आप किस तरीके का स्तर हमारा हो चुका है, मैंने अभी आपको बताया, कल का अखबार आप पढ़िए, 83,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। आप इसका ध्यान रखिए। आप देखिए जिस तरीके से टीबी की दवाई, एक छोटी सी दवाई है रिफाम्सिन और या आइसोनाजाइड और ये सभी छोटी छोटी दवाएं जो हमारे दशकों से बनी आ रही है हमारे देश में, उसकी कमी हो गई है। आप इस चीज का, और ये दम बढ़ते वहां का चंदे का ध्यान रखिए। आप चंदा जो ये पाकिस्तान से चंदा लेती है, ये गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेती है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग जो हमारे युवाओं को बिगाड़ के रख दिया, हमारी देश की जनता को ये विपक्ष कर रही है। आप उसका जनता को बेचने वाली सुप्रीम कोर्ट कह रही है केस हो जाएगा आप पे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ऑनलाइन गेमिंग से चंदा लिया है, एसबीआई कह रहा है ऑनलाइन गेमिंग से चंदा लिया है, चंदे की बात बरसों से पाकिस्तान से चंदा लिया, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया अभी कांग्रेस और हमें कहती पाकिस्तान से आरोप नहीं है, करो। उसका कोई सवाल नहीं किया। कांग्रेस बरसों से चंदा ले, उसका कुछ नहीं किया। आज तुम्हारे सुप्रीम कितने कोर्ट नेता- का आदेश है आज ये। देखो टी राजा कितने तुम्हारे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बंद हुए। अरे एक करना तो आप भी करोगे क्या? अरे कितने हुए? आप दुआई उनकी दोगे? बिल्कुल एक चोर बन रहा तो आप भी चोर बनोगे, आप दुआई उनकी दोगे आप? बिल्कुल देंगे। चलिए, हम आप एंड करिए। तो आपसे इन सब मुद्दों का ध्यान रखिए। आप वोट करिए, वोट जरूर करिए और इन मुद्दों का ध्यान रखिए। चाहे वहां पर लाइन लग रही हो, चाहे आपको घर कोई बुलाने आए नहीं बुलाने आए, आप वोट जरूर करिए। ये हमारा संविधान का अधिकार है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों देने के बाद अंग्रेजों से हमने ये देश छीना है और हमारा अधिकार हमने पाया कुर्बानी देने के बाद। हम माफीवीर नहीं है, हम पेंशनधारी नहीं है। हम ये अधिकार हमने लड़ झगड़ के कुर्बानियां दे के खून बहा कर पाया है। आप इस अधिकार का यूज करिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हमारे मेवाड़ की जो जनता है उनसे निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जलपान से पहले मतदान, अपनों को मतदान पहले करना है, सभी काम को छोड़ के मतदान करना है, यही मैं मेवाड़ की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो सभी का यही कहना है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। पहले चरण की मतदान काफी कम हुए और ये चिंता का विषय है। 26 अप्रैल को मतदान की तारीख मुकर्रर है। हम भी चाहेंगे कि आप उस दिन घरों से निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। और
हम एक रिकॉर्ड भी बनाए कि उदयपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, क्योंकि मतदान कम होगा और फिर आप किसी भी सरकार को कोसोगे तो आप विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं हो और आप सत्ता पक्ष को कोसने के लायक भी नहीं हो। इसलिए आपको मतदान जरूर करना है और अपने हक की बात जीतने वाले दावेदार को सीना ठोक के कह सको। नमस्कार।